प्यारे बच्चों, हमारा नवोदय का एग्ज़ाम है और नवोदय के एग्ज़ाम में सबसे महत्वपूर्ण जो सब्जेक्ट है वो है रीजनिंग। इसमें रीजनिंग का नॉन वर्बल टॉपिक आता है और इस नॉन वर्बल का जो रहता है ये 40 क्वेश्चन रहता है। कितने क्वेश्चन? 40 क्वेश्चन। आइए हम देखते हैं ये 40 क्वेश्चन कैसे हमसे बनेगा, हमें 40 में 40 कैसे मिलेगा, हम क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, इसके बारे में हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर भी आए हैं। आप तरीका देख लीजिएगा। मात्र 30 मिनट का वीडियो है, आप 30 मिनट का वीडियो देखिए और आपको 40 में 40 क्वेश्चन जो है सही में सही बन जाएगा। देखते हैं बेटा, यहाँ पर मेरे पीछे है, हमारे चैनल है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन, या इसी को कहेंगे ऑड मैन आउट। क्लियर है? ये हमारा टॉपिक है और इनमें 4 ऑप्शन दिया रहता है। यहाँ पर मैं ABCD लिखा है, वहाँ आपके एग्जाम में 1 2 3 4 भी लिख सकता है। तो ध्यान देना है, क्लासिफिकेशन या ऑड मैन आउट दोनों में क्या होता है, दोनों लगभग सेम है, कोई अंतर नहीं है दोनों में। दोनों में ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को देखना है, इनमें से कौन सा अलग है, कौन सा ऑड है, उसको आपको क्या करना है, देखना है। अब देखो, जैसे कि यहाँ पर शूज है, स्लीपर है, कैप है, वुड सैंडल है, वुडन सैंडल। तो देखो ये 3 जो दिया है ये सारा क्या है, पैरों में पहनने का है, और एक जो यहाँ पर दिया है वो कैप में हेड में पहनने का है, कैप जो है। फिर उसके बाद आता है यहाँ पर माउंटेन है, रोड है, रिवर है, ट्री है। तो देखो पहला का आंसर हमने क्या लिया, कैप लिया। क्यों भाई? क्योंकि ये अलग है। क्या है? अलग है, ये हेड में पहना जाता है। उसी प्रकार से इसमें देखेंगे कौन सा डिफरेंट है, माउंटेन, रोड, रिवर या ट्री। क्लियर है? तो इनमें से देखो माउंटेन, रोड, रिवर, ट्री, आप ध्यान से देखिएगा, समझ में आता है। ये जो माउंटेन है, रिवर है और ट्री है, ये नेचुरल मेड है, मतलब प्राकृतिक के द्वारा बनाया गया है। लेकिन ये जो यहाँ पर रोड दिख रहा है, इसे हम मनुष्य ने क्या किया है, बनाया है। इसलिए ये हमारा आंसर आएगा बी। थर्ड क्वेश्चन में देखो, यहाँ पर 4 ऑप्शन है, मदर, फादर, सन और सर्वेंट। इन तीनों में कई, इन तीनों एक ही फैमिली से बिलोंग करता है, मम्मी पापा और उसके पुत्र। लेकिन एक यहाँ पर बैठा हुआ है, सर्वेंट है, जो इसके फैमिली से बिलोंग नहीं करता। एक तरीका ये देख सकते हैं, वही ब्लड रिलेशन चेक कर सकते हैं। तो हमारा इनमें से ऑड जो नंबर है या ऑड ऑप्शन है वो क्या है, सर्वेंट है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आता है क्लासिफिकेशन या ऑड वन का। नेक्स्ट अगर देखेंगे क्वेश्चन, ये देखो ये भी ऑड वन का ही है, क्लासिफिकेशन का। इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसका आंसर क्या होगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। तो आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर कोई लिखा नहीं गया है, यहाँ पर आपको डिजाइन को देखना है। क्लियर है? डिजाइन का मतलब ये है कि देखो इसमें एक लकीर है, यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, 1 लाइन है, ये 2 लाइन हो, 1 2 3 लाइन, यहाँ पर भी 1 2 3 लाइन, 1 2 3 लाइन से बना है। लेकिन इसको देखो 1 2 3, ये 4 लाइन से। इनमें से कौन सा अलग लग रहा है, तो इनमें से हमारा ये 4th वाला अलग है, 4 लाइन से मिलकर बना है। सेम अगर हम 5 क्वेश्चन को देखेंगे, 5th को देखेंगे, तो इसमें देखो यहाँ पर ये और ये क्वेश्चन है, ये देखो ऑप्शन में एक का डायरेक्शन इधर है और एक का डायरेक्शन इधर है। इसमें सेम एक का डायरेक्शन इधर, एक का नीचे है। इसमें देखो दोनों एक ही साइड है, इधर भी एक का सामने है और एक का पीछे है, अगर देखा जाए तो। क्लियर है? सेम चीज यहाँ पर भी है। तो हमारा ये वाला जो ऑप्शन है वो अलग इसलिए है क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसलिए यहाँ पर भी जो ऑड वन आउट या फिर हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन, जो सतह जो है वो क्या है, अलग है। क्लियर है? तो इस प्रकार से आपका क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन आता है, जिसको आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं सारे डायरेक्शन को देखते हुए। ठीक है? फिर हम चलते हैं फिगर मैचिंग की ओर। फिगर मैचिंग की ओर हमारा सेकंड टॉपिक है फिगर मैचिंग। ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, नाम से ही पता चल रहा है, आपको फिगर दिया है और फिगर को आपको चेक करना है। देखो बच्चा, हमसे आंसर बनना चाहिए, कैसे बनेगा हम उस पर फोकस करेंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, सबसे पहले आप क्या करना, जो नहीं बनता है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, इसको ध्यान से देखना। पहला बात बच्चे, पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखना,
इसका अच्छे से देखना डायरेक्शन वगैरह को। तो यहाँ पर देखो ये राउंड है। अब देखो कितने ऑप्शन में ये सर्कल नहीं है, तो मुझे इस वाले में नहीं मिला, मतलब मैं ऐसे कट कर दूंगा, ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। फिर इसमें है, इसमें है, इसमें कोई एक आप डायरेक्शन को, एक डायग्राम को लेकर फिगर मैचिंग बनाना है। पहले फिगर मैचिंग में सबसे पहले क्या करना, जो नहीं है उसको कट कर देना। क्लियर है। दूसरा मैं देखता हूं, मैं इसमें से कि इस वाले लकीर को देखता हूं, ये अंदर वाला जो लकीर है उस लाइन है, उस लाइन को देखता हूं। हाँ भाई ये तो पहले से कट गया, इसमें भी है। अरे ये देखो ये वाला लाइन तो यहाँ पर है ही नहीं, इसलिए ये भी कट गया, ये वाला लाइन नहीं है। क्लियर है। अब मेरे पास ऑप्शन बच गया दो, या तो आंसर ये होगा या ये होगा। क्लियर है। या तो आंसर मेरा बी होगा या फिर सी होगा। फिर मैं ध्यान से इसको देखूंगा और इन दोनों को फिर मैं चेक करूंगा। तो ये देखो सर्कल इसमें, ठीक है, सर्कल के बाद हमारा स्क्वायर दिख रहा है। अब देखो इसमें स्क्वायर की यहाँ पर लकीर नहीं है। देखते हैं भाई ये दोनों में किस में है। ये देखो यहाँ पर लाइनिंग है और यहाँ पर लाइन नहीं है। क्लियर है। तो ये वाला भी ऑप्शन कट गया। मेरे पास जो बचता है वो है सिर्फ ऑप्शन नंबर बी। एक तरीका ये है कि आप ऑप्शन को काट कर बना सकते हैं। क्लियर है। फिर भी मैं ऑप्शन लिया, फिर भी मैं चेक करूंगा क्या मैच हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर देखो, हाँ भाई ये भी लाइन है, इधर का भी लाइन है, दो लाइन, यहाँ पर भी दो लाइन है। ये देखो इसको स्क्वायर को देखता हूँ, ये भी सही है, सर्कल भी सही है, तो हमारा आंसर बी सही है। क्लियर है। सेम उसी प्रकार से मैं 7 क्वेश्चन को देखता हूँ। आप जरा कोशिश कीजिए बनाने का। इसको सबसे पहले बच्चा इस डायग्राम को देखना है और उसके बाद चारों ऑप्शन को देखना है। आप कोई भी एक डायग्राम लीजिए, कोई भी डिजाइन को लीजिए और उसको पकड़ के आप मैच कीजिए, इसमें से कौन सा मैच हो रहा है। जैसे कि मैं ये लाइन अंदर वाले को देख रहा हूँ, जो इजी लगे। अंदर वाले जो लाइन है, ये वाला जो लाइन है, ऐसा लाइन है, उसको मैं देख रहा हूँ पहले। तो यहाँ पर तो ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये देखो यहाँ का स्पेस और यहाँ का स्पेस ये चिपका हुआ है, इसलिए पहले ही काट देना बेटा इसको। क्लियर है। ये चिपका हुआ है। अरे ये तो ज्यादा उड़ गया है, ये भी कट गया। अब मेरे पास ऑप्शन बचता है 1 और डी, फर्स्ट और फोर्थ, ए या डी। क्लियर है। अब इसमें मैं देखता हूं, ये तो देखो दोनों में सेम आ गया। अब देखता हूं मैं इस डिजाइन को देखता हूं, इसके बाद वाला जस्ट डिजाइन। तो ये देखो यहां पर ऐसा आ रहा है, ठीक है भाई। उसको देखो ये, हाँ ये सही है। इधर देखो, अरे 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 अरे, यहां पर ध्यान से देखो, ये वाला पोर्शन को दिखाई दे रहा है। इस यहां पर क्या है, टच है। और यहां देखो, यहां पर टच है क्या, नहीं है। यहां पर टच नहीं है, ये देख सकते हैं। ये ऐसे लाइन हो गया है, देखो ये यहां पर, लेकिन यहां पर नहीं है। तो हम गौर से देखेंगे, हमारा ये भी ऑप्शन नहीं है। बचा क्या, एक, जो हमारा आंसर होगा। फिर भी चेक कर लेंगे हम, क्या ये आंसर आ रहा है। हाँ भाई सब चीज लगभग सेम है। क्लियर है। चले बन जाएगा आपसे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 में, फिगर मैचिंग में क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पर देखो ये आपका कोई एक पॉइंट को मैं इसको लेता हूं, ठीक है, इस वाले डायग्राम को लेता हूं मैं। चलो ये किधर किधर है भाई, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें है। चलो ठीक है। अब मैं दूसरा वाला लेता हूं, इसमें इसमें ये तो ऑलरेडी कट गया है, ये देखो। हाँ अब इसमें देखो ये वाला जो डायग्राम है नीचे, ये नीचे की ओर है, सेमी सर्कल, ये ऊपर। अच्छा ये देखो ये तो ऊपर है भाई साहब, ऊपर है इसलिए ये कट गया। नीचे होना चाहिए फिगर मैच में, फिर ये नीचे, फिर ये नीचे। हाँ मेरा ऑप्शन या तो ये होगा या तो ये होगा, सी या डी दोनों में से एक होगा। फिर मैं चेक करता हूँ तीसरा वाले को, तीसरा को देखता हूँ, ये दोनों तो कट गया। हाँ ये भाई, अच्छा ये देखो ये नीचे है और ये ऊपर है, इसलिए ये भी कट गया और आपका आंसर आएगा डी। क्लियर है। बन जाएगा फिगर मैचिंग। अब ठीक है, फिगर मैचिंग का हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 9 को बनाने के लिए हम सबसे पहले बेटा फिगर मैचिंग का क्वेश्चन को ही देखना है। ध्यान से देखना इस डायग्राम को। देखो इस डायग्राम में एक ऐसा है मल्टीप्लाई का और एक प्लस का, और ये सर्कल से ऐसे बंद है, और यहाँ पर ये ऐसे डायग्राम है। क्लियर है। ये हम देख रहे हैं, तो सेम देखते हैं। पहले मैं ले रहा हूँ ये वाला मल्टीप्लाई वाला, पहला बॉक्स में सर्कल में मल्टीप्लाई देखता हूँ। हाँ भाई इसमें है, अरे इसमें तो प्लस है इसलिए नहीं होगा, अरे इसमें भी प्लस है, नहीं होगा। मेरे पास ऑप्शन ए 1 या फिर 4 होगा। देखो 2017 में आया है। अब देखो मैं फिर दूसरा देखूंगा, ये प्लस वाला देखूंगा।
क्लियर है। दूसरा सर्कल का प्लस देखूंगा, अरे भाई साहब यहाँ तो मल्टीप्लाई है इसलिए ये कट हो गया, हमारे पास ऑप्शन ये आता है और सीधा डायरेक्ट आप टिक कर सकते हैं। फिर आते हैं हमारा, देखो इस वाले में क्वेश्चन नंबर 10 में, क्वेश्चन नंबर 10 में कैसे बनाना है कि ये आपका लाइन है, देखो ये वाला लाइन है आपका, क्लियर है, ये डायरेक्शन इधर जा रहा है, मैं एक सिंबल को लेता हूँ, आप कोई भी एक सिंबल को लेना, मैं इस वाले को देखता हूँ भाई, हाँ देखो पहला वाला उल्टा हो गया, तो उल्टा थोड़ी ना होगा भाई, हमको सेम फिगर मैचिंग करना है, जो फिगर उसको मैच करना है, हाँ ये सही है, ये भी उल्टा हो गया, आंसर नहीं होगा, क्लियर है, या तो मेरा आंसर 2 है या 4 है। अब देखते हैं इस वाले को, मैं देखता हूँ, ये भाई साहब का आंख देखो, एक ये डार्क है, हाँ ये कट गया है, ये कट गया, ये डार्क है, ये देखो उल्टा हो गया है, ये देखो ये इधर है, ये इधर है, ये देखो इसमें उल्टा हो गया है, इसलिए ये गलत है और ये हमारा आंसर सेकेंड सही है, क्लियर है। तो बन जाएगा बच्चे आपसे क्वेश्चन, ठीक है। अब हम आते हैं पैटर्न कंप्लीशन में, क्लियर है, हमने देखा फिगर मैचिंग, हमने देखा क्लासिफिकेशन और मैन आउट उसी को बोलते हैं। अब आते हैं पैटर्न कंप्लीशन में। पैटर्न कंप्लीशन की अगर हम बात करें तो इसका आंसर क्या होगा, इसको कैसे बनाना है, जब भी बनाना है आपको इसको, तो आप क्या करना, आपके पास क्वेश्चन पेपर रहेगा ना, आप उसी में ऐसे ड्रॉ कर देना बेटा, जैसा दिख रहा है वैसे ड्रॉ करना। सबसे पहले ड्रॉ करने से पहले आप इसको देखना जो क्वेश्चन दिया रहेगा, उसके बाद आप ऑप्शन को देखिएगा। ऑप्शन को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा आंसर हो सकता है, लेकिन आप आंसर लेने से पहले आप क्या करना, एक बार ड्रा कर लेना, क्लियर है। ड्रा करने में क्या होगा, आपको आंसर ढूंढने में इजी हो जाएगा। पेंसिल रख लेना भाई साहब या पेन रहेगा, उसमें ऐसे करना, देखो ये ऐसे है, ऐसे, अब देखो ये हो गया, क्लियर है, ये यहाँ पर है, इस वाले लाइन पर ये ड्रॉ हुआ है, इसमें इस वाले लाइन पर ड्रॉ हुआ है, इसका इस वाले लाइन है, देखो इस वाले बॉक्स का ये वाला लाइन है, इस वाले बॉक्स का ये, इस वाले का ये है, तो इसका कहाँ होगा, इसमें होगा, क्लियर है। अब हम इसको पेंट कर देते हैं ऐसे, क्योंकि डार्क में हमें पेंट करना है, क्लियर है। मैं ब्लैक कलर ले लेता हूँ, चलो ये पेंट किया भाई साहब हमारा, कैसे बच्चे, ठीक है, पेंट किया और ये हमने लाइन ऐसे कर दिया, दिख रहा है। अब ये बताओ, ये तीनों को ऐसे हाथ से बंद कर देना, क्या ये वाला ऑप्शन आपको कहीं नजर आ रहा है, हाँ भाई मुझे तो आ रहा है, कौन सा आ रहा है, बी आ रहा है, दिख गया ना, ये देखो मैंने छुपा लिया, आंसर दिखा कि नहीं दिखा, हाँ। और ऐसे आप देखकर भी बना सकते हो, क्लियर है, समझ में बनाना कैसे है, आप ड्रा कर लीजिए, ड्रॉ कर कैसे छिपा लेना, सिंपल सा है, ड्रॉ करने का नहीं, समय नहीं है करके मत सोचिए, आपको पर्याप्त समय मिलेगा नवोदय पेपर में। तो ये देखो ये भी आप बना सकते हैं, लेकिन आपको ये देखना है कि इसका लाइनिंग इधर है, इसका लाइनिंग इधर है, इसका इस वाला है, तो भाई ये तो इसका होगा ना, है ना, एक ही में थोड़ी ना जुड़ जाएगा, ये देखो ये अगर इधर रहता तो ये वाला ऑप्शन आता, क्लियर है। अब देखो इसमें अब फिगर आपको क्या करना है, पैटर्न कंप्लीशन करना है। अब इसको बनाने में तकलीफ है तो आप सीधा पहले क्वेश्चन को देख लो, फिर ऑप्शन को देखना, क्वेश्चन को देखो फिर आप ऑप्शन को देखना। तो मैंने देखा, अरे ये देखो यहाँ पर सर्कल है, चूंकि डार्क नहीं है, यहाँ पर सर्कल है, डार्क है, क्लियर है, तो जो डार्क है इधर सेम है तो इधर भी सेम होगा, ठीक है ना। अब मैं देखता हूं, देखो ये सर्कल नहीं हो सकता, आंसर नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, क्लियर है, इन दो ऑप्शन में क्या, देखो ये ऐसा है तो ये ऐसा होगा, क्लियर है, मैं इसी के डिजाइन में बना देता हूं, चलो भाई ये बना एक, ठीक है, फिर ये बना, ये मेरे से थोड़ा सा ये हो गया, ये ऐसे बनेगा बच्चा, है ना, ये ऐसे बनेगा, ये क्लियर है, यहाँ एक्स्ट्रा कलर हो गया ये, चलो ये देखना आप, ये हो गया ऐसे, क्लियर है, और फिर यहीं से एक सर्कल ऐसे बनेगा, ठीक है, और यहाँ पर ऐसे गोला कर दो, ये सर्कल, गोला का मतलब सर्कल, ये देखो, ठीक, इसको कलर कर लो आप साहब ऐसे, समय है तो, बाकी इतना बनाने में ना आपका आंसर आ जाएगा बेटा, ठीक है, इतना बनाने में आपसे आंसर आ जाएगा, हाँ आ जाएगा। देखो मैं कलर कर देता हूँ आपके लिए, आप पेंटर है ना, मैं पेंटर नहीं हूँ इसलिए ऐसा बन रहा है, डोंट वरी,
मेरा पेंटिंग बहुत अच्छा रहता है, बच्चे सभी जानते हैं। ठीक है, ये देखो। ठीक, आप नए बच्चे होंगे इसलिए आपको नहीं लगेगा, लेकिन ये पेंटिंग तो मैं अच्छा कर लेता हूँ। कैसे बच्चे? ठीक है, ये देखो। हाँ, नो डाउट बाहर जा रहा है। अब देखो, बी और सी हमारे पास ऑप्शन है। अब कौन सा दिख रहा है भाई आपको? ये लो, मैं छुपा लेता हूँ। कौन सा दिख रहा है? बी दिख रहा है, सी दिख रहा है? हाँ, आंसर बताइए जल्दी से। मुझे तो सी लगा, अब मैं सी को आंसर लूंगा। आप क्या लेंगे? आप भी सी को लेंगे क्योंकि आंसर सी ही है। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में ये देखो, ये दोनों सेम सेम है, तो भाई साहब ये भी सेम होगा। जब ये दोनों सेम हो गया तो अब देखो, यहाँ सर्कल है, यहाँ पर भी सर्कल है। ये कलर नहीं है, ये कलर है। ये कलर नहीं है तो ये कलर है। सेम चीज हमें देखना है कि ये कलर ना हो, ये कलर हो, और ये वाला डिजाइन में हो। हम बना ही देते हैं इसमें। ठीक है जी, ये हमने ऐसे बना लिया। क्लियर है? और इसमें हम क्या कर देते हैं, ये देखो, ऐसे हम कलर कर देते हैं। ठीक है, ये बना। कलर और अच्छे से कर देना आप, ये। ठीक, अब देखो यहाँ पर ये सर्कल है, ये बिना कलर का है ना, सर्कल हुआ। यहाँ पर ये ट्रायंगल दिख रहा है, हमें बिना कलर का ही ट्रायंगल बनाना है इसको। क्लियर है? ये अब देखो, ये वाला ऑप्शन कहाँ दिख रहा है? ए सर्कल नहीं होगा, ए सर्कल नहीं होगा, या तो ये या तो ये। अब देखो डायरेक्शन, ये इधर है और ये भी इधर है और ये इधर है, तो 13 का आंसर क्या होगा बताइए? ये इसका देखो, इसका डायरेक्शन इधर था, हमने डायरेक्शन इधर किया, किया ना, मिरर इमेज मान लो। तो सेम चीज, इसका डायरेक्शन इधर है तो ये डायरेक्शन कैसे हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। ये डायरेक्शन कैसे हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। क्लियर है? तो हमारा आंसर आएगा सी। ये छोटे छोटे चीज़ों को देखना बेटा, है ना, ध्यान से बनाना है। देखो, ये भी ऑप्शन सेम लग रहा है, लेकिन इन चीज़ों को ध्यान देना कि ये दोनों का मुंह इधर है, फेस इधर है, तो इसका फेस हमने इधर किया तो ये भी फेस इधर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये हमारा हुआ क्या? फिगर मैचिंग। अब हम देखते हैं पैटर्न कंप्लीशन। पैटर्न कंप्लीशन का कुछ क्वेश्चन और है हमारे पास। तो इसमें पैटर्न कंप्लीशन में देखो आप 14 नंबर क्वेश्चन को, ये देखो, ये दोनों सेम था तो हमें भी ऐसी सेम ढूंढना है। सेम ढूंढेगा कैसा? तो ये सेम दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है। देखो, ये क्यों नहीं है? क्योंकि भाई इसका डिजाइन देखो और इसका डिजाइन देखो। ठीक है, ये सही सही दिख रहा है, 1 2 1 2 सही है। ये डिजाइन हाँ पहला ही है, इसको देखने की जरूरत ही नहीं है। जब फर्स्ट टर्म मिल गया तो हमें आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं। फिर भी तसल्ली करने के लिए हम चेक कर सकते हैं। ये देखो, इसमें एक है, नहीं हो सकता। डायग्राम चेंज है, नहीं हो सकता। इसमें एक है, डायग्राम चेंज है, नहीं हो सकता। इसमें ये डायग्राम सही लेकिन एक ही सर्कल है, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। क्लियर है? अब हम चलते हैं इधर हमारा क्वेश्चन नंबर 15 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं पैटर्न कंप्लीशन में। तो ये देखो, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन ध्यान से देखो इसका आंसर क्या होगा। देखेंगे इसमें, तो इसमें क्या हो रहा है बच्चा कि हमको इसको सर्कल बनाना है। चल भाई, हम बना लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं, इसको भी सर्कल बना लेते हैं और यहाँ पर ऐसे लाइन खींच देते हैं। अब देखो, ये वाला शेप किधर दिख रहा है? आप ऐसे फोल्ड छुपा दो। ठीक है, छुपा लो इसको। ठीक, अब छुपा लेते हैं इसमें। देखो, छुपा लेते हैं इसको। ये मैंने बनाया, ये छुपा लिया इसको। क्लियर है? ये छिपा लिया इसको। ये देखो, क्या इस शेप का कहीं पर दिख रहा है? ये वाला तो देखते हैं, ये तो इधर है, इस साइड में है, हमको इस साइड चाहिए, तो ये कट जाएगा पहला। ये सही लग रहा है, हम जा सकते हैं इसके साथ। ये इस शेप में उल्टा हो गया है, ये तो उल्टा हो गया है ना, उल्टा हो गया है ये देखने से। ठीक है, ये इधर तो नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। ये 14 को देखते हैं, ये भी डायरेक्शन 4 का अलग हो गया 15 में। तो हमारा क्वेश्चन जो दिख रहा है नीरज, देखो
नियरेस्ट जाना है, तो ये हमारा नियरेस्ट आंसर होता है। क्लियर है, ये हमारा नियरेस्ट आंसर होता है। ये आप क्या कर सकेंगे, देखो नियरेस्ट ये आप ऐसे कर दो। क्लियर है, ये तो ये प्लस बन जाएगा, ये इसका डायरेक्शन हो जाएगा। क्लियर है, तो ऐसे बना लेना आप बच्चा। क्लियर है, ये आपका। नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, फिगर सीरीज कंप्लीशन। फिगर सीरीज कंप्लीशन में क्या होता है कि यहाँ पर जो ये बॉक्स दिया गया है, खाली बॉक्स है, या वहाँ पर आपके एग्जाम हॉल में क्या रहेगा, ऐसे क्वेश्चन मार्क रहेगा। क्लियर है, ये क्वेश्चन मार्क रहेगा, समझ जाना कि यहाँ पर क्या आएगा, या फिर ऐसी ब्लैंक रहेगा। अब देखो इसमें क्या होता है, एक डायग्राम है, एक डायग्राम के बाद दूसरे डायग्राम चेंज होगा, तीसरे डायग्राम चेंज होगा, तो चौथा नेक्स्ट डायग्राम क्या होगा। तो मोस्टली इसमें ना डिग्री वाले को ध्यान देना है, ठीक है, या डायरेक्शन को ध्यान देना है। जैसे कि ये हमारे पास डायरेक्शन है। क्लियर है, ये इधर था, इधर हो गया 90 डिग्री, फिर ये इधर हो गया 90 डिग्री। अब जो हमारा आएगा वो इस वाले पोर्शन पे आएगा। क्लियर है, यहाँ था बच्चा, देखो ये ऐसा था, फिर ये ऐसा हो गया, फिर ये ऐसा हो गया। क्लियर है ना। अब नेक्स्ट क्या होना चाहिए, ये वाला डायरेक्शन। तो सबसे पहले हमें देखना है ये वाला डायरेक्शन में कौन कौन सा है। ये देखो, ये नीचे वाला ये नहीं होगा, ये तो इधर हो गया, नहीं होगा, हाँ ये दोनों हो रहा है, ये दोनों में से एक आंसर हमारा सही है। क्लियर है। अब दूसरा देखेंगे कि इसका डायग्राम को देखो, देखो इस वाले में देखो, एक में इधर निकला हुआ है ऐसे, पैर बाहर की ओर है, इसमें प्लस है। इसमें देखो दूसरे वाले में दोनों अंदर है, ये प्लस है। फिर तीसरा वाले में बाहर निकला हुआ है और प्लस का सिंबल दिख रहा है ऊपर में। चौथा वाले में क्या होगा मालूम है, देखो एक में बाहर निकला हुआ, एक में अंदर, एक में बाहर निकला हुआ, फिर एक में अंदर होगा। जो सीरीज मतलब है, जैसा पैटर्न चल रहा है उसी पैटर्न पे आपको बढ़ना है। क्लियर है। तो देखो एक बाहर निकला, अंदर आया, बाहर निकला, फिर अंदर आएगा। क्लियर है। तो अंदर का मतलब देखो, अंदर कौन आ रहा है, ये बाहर जा रहा है, ये अंदर आ रहा है, ये बाहर जा रहा है, ये अंदर आ रहा है। क्या होगा आंसर बताइए, तो आपका आंसर होगा सी। क्लियर है। क्लियर, तो कैसे बनेगा समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, चलो। अब देखो ये वाला डायग्राम को देखो आप, इस डायग्राम में एक बॉक्स के बाद देखो यहां था, इस यहां था, एक बॉक्स छोड़कर यहां लाया है, फिर एक बॉक्स छोड़कर यहां जा रहा है, तो एक बॉक्स छोड़कर यहां आएगा, ये जो पेंट है। क्लियर है। नेक्स्ट वाले में क्या आएगा, एक बॉक्स छोड़कर क्या हो जाएगा, पेंट होगा, तो यहां पेंट होना चाहिए। अब हमें देखना है ये वाला जो पेंट है किस किस में है, इस वाले में। क्लियर है। अरे भाई ये सर्कल बनाया है, सर्कल को क्या कर दिया, दो पार्ट में ऐसे कर दिया है, तो यहाँ वाला पेंट आएगा, कहाँ वाला, इस वाले पोर्शन में पेंट आएगा, ये वाले पोर्शन पेंट आएगा, फिर एक छोड़कर फिर यहाँ आएगा। अब देखेंगे ये वाला पैटर्न कहाँ पर है। अब देखो लकीर को भी देख लो, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, तो इसका भी लकीर कैसा होगा पता है बच्चा। चलो ये छोटा सा बना दिया था, ठीक है, इसका जैसे कि ये बना दिए, तो इसका जो लकीर होगा, लाइन होगा, वो कैसे होगा, वो ऐसे ऐसे लकीर होगा, देखना। क्लियर है। ये वाला लाइनिंग होना चाहिए। चेक करते हैं, अच्छा ये सही है, अरे ये तो बगल में ही है। देखो अगर हम देखते हैं इसमें ना, ये देखो 90 डिग्री को देख लो, ये देखो 90 डिग्री को दो पार्ट में बांटा है, तो ये दो पार्ट में एक को गैप किया, दूसरे को छोड़ा है, तो यहाँ पर भी एक को गैप करेगा और इसको गैप करके इसको करेगा। तो हम देखते हैं, देखो हाँ ये नहीं हो सकता, जस्ट बगल में है, ये इधर, ये नहीं हो सकता, ये तो भाई साहब बहुत नीचे चले गया, तो एक ही ऑप्शन बचता है ए हमारे पास। क्लियर। देखो कुछ क्वेश्चन है हम गलत को ढूंढेंगे, फिर आंसर मिल जाएगा हमको। क्लियर है। अब देखो इसमें ये सर्कल है कि स्क्वायर है कि ट्रायंगल है, ट्रायंगल है, ट्रायंगल के बाहर सर्कल है, अंदर में भी सर्कल है, बाहर वाला कलर नहीं है, अंदर वाला कलर है। अब देखो इसको क्या क्या यहाँ, अरे ये क्या हो रहा है, ये नीचे आ गया, ये भाई साहब ये भी नीचे आ गया, तो ध्यान देना है इसको। देखो ये ऊपर था, नीचे आ गया, ये ऊपर जाएगा, यहाँ नीचे आएगा, तो हमारा क्या रहेगा, लो नीचे कर दिया। ठीक है, बनाने में इजी है ना, मैं बना रहा हूँ इसलिए। अब देखिए ये यहाँ था, यहाँ आ गया, ये यहाँ था, यहाँ आ गया, तो क्या होगा, ये यहाँ आ जाएगा और ये कहाँ चले जाएगा, इधर चले जाएगा। चलो ऑप्शन चेक करो, कौन सा ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है। हाँ ये सही है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, तो हमारे पास ऑप्शन ए सही है। क्लियर है बच्चे। ठीक है,
तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट आते हैं फिगर सीरीज में ही, देखो आप क्लियर से, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है इसमें फिगर सीरीज में, तो फिगर सीरीज कंप्लीशन का जो क्वेश्चन आएगा वही जो देख रहे थे अभी। आप फिगर देखो और जैसे पैटर्न हो रहा है वैसे ही आप देखो, ये यहाँ गया इस वाले में, इस वाले में ये यहाँ आया, तो नेक्स्ट वाले में कहाँ आएगा। देखो आप डिग्री, देखो मैं बताया था ना, आप किसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, है ना, आप ऐसे डिग्री के अकॉर्डिंग चेंज कर लो भाई साहब। ये देखो, ठीक है। अब देखो ये ऐसा है, ठीक है ना, पहले वाले में ये था, दूसरे वाले में कहाँ चले गया, इसमें आ गया, तीसरे वाले में यहाँ पर लाइनिंग हो गया, तो चौथे वाले में यहाँ लाइनिंग होगा। क्लियर है। अब देखो चौथे वाले में यहाँ पर लाइनिंग कहाँ कहाँ है, इसमें नहीं है, आंसर नहीं होगा। क्लियर है, आंसर नहीं होगा। इसमें नहीं है, हाँ इसमें है लाइनिंग है, लाइनिंग है, लाइनिंग है, मिला 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 मिला, ठीक है। अब देखेंगे इसमें, अरे दोनों में लाइनिंग है, इसमें नहीं है। अब देखो ये दोनों में से चेक करेंगे, ठीक है। एक वाला डायग्राम देख लिए हम लोग, दूसरा देखो ये कलर है, इसके जस्ट सामने वाला कलर है। हमको ये देखना है कि जब ये लाइनिंग है तो यहाँ पर कलर होना चाहिए। तो देखो भाई साहब, अरे ये तो बगल बगल है, ये हाँ आमने सामने है, दिख रहा है ना, शायद आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा ये डार्क है, ठीक है। तो ये हमारा अगल राइट साइड में, इसलिए ये आंसर नहीं होगा, हमारा आंसर आएगा 3। क्लियर है। चले आगे। फिर यहाँ पर देखो एक कोई भी सिंबल को लेना है, इसमें एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 1 लाइन, 2 लाइन और 3 लाइन्स। नेक्स्ट आएगा क्या, 4 लाइन्स। ये सीधे सीधे दिख रहा है, सर्कल है, छोटा वाला सर्कल है छोटका, और ये लाइन है, ठीक है ना। अब हमें सर्कल पहले देखना है, हाँ जी ये भी सर्कल है, ये भी है, ये भी है। अब देखो हाँ ऐसा सर्कल चाहिए जिसके अंदर 4 लाइन्स हो। तो ये देखो 1 2 3 सर्कल है, इसमें 2 लाइन है, नहीं होगा। ये तो स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, नहीं होगा। अब ये देखो हाँ ये 3 लाइन है, ये भी नहीं होगा। ये है 1 2 3 4, हमारा आंसर आएगा 3। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया सबको, क्लियर। अब हम आते हैं एनालॉजी। एनालॉजी की अगर बात करें तो यहाँ पर देखो आपको क्या करना है, ये जो 2 बॉक्स है, जैसा आपका चेंजेस हुआ है, जैसा आपका चेंजेस हुआ है सेम चीज आपको चेंजेस करना है। इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है, सेम चीज यहाँ पर रिलेट करना है आपको। यहाँ पर दोनों का क्या संबंध है, सेम चीज यहाँ पर रिलेट करना है। यहाँ का जो संबंध है वहाँ पर भी आपको सेम चीज रिलेट करना है। अब देखो जैसे कि सबसे अगर इस टाइप का दिया है ना, ज्योमेट्रिकल फिगर टाइप का, तो समझ जाना कि इसका ना काउंटिंग को देखना बच्चा, ये वाला काउंट को, ये हो गया 1, ये हो गया 2 3 4 5, ये 6। क्लियर है। 6 का हाफ होता है 3, इसलिए 1 2 3, ये 1 था, ये 2 हो गया। क्लियर है। फिर देखो इसमें 1 2 3 4 5 6 7, ये 8, तो इसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। हाफ होगा तो कितना होगा, 8 का 4 हो जाएगा। अब देखो ये 2 है तो क्या हो जाएगा बताइए, जब ये 1 था तो 2 हो गया, तो 2 है 3 होगा कि 4 होगा, जस्ट डबल हो रहा है ना। 3 वाला तो ऑप्शन नहीं है सर्कल में, स्क्वायर में सॉरी, है नहीं है। तो देखो इसमें 4 नहीं है, नहीं हो सकता, ये भी नहीं, ये भी नहीं, हमारे पास यही ऑप्शन बचता है। तो जस्ट डबल हुआ है ना, ध्यान रखना है, क्या हुआ है, डबल हुआ है। क्लियर है। जस्ट 1 का 2, ये 2 का 4 हो जाएगा, 1 2 का 4 हो जाओगे। फिर ये देखो यहाँ पर 22 को देखते हैं, ये सर्कल कलरफुल है, ये सर्कल के अंदर क्या है, ट्रायंगल है, ये उल्टा हो गया, ये इधर चले गया। सेम चीज ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा। देखो चेंज हुआ है, अल्टरनेट चेंज हुआ है। क्लियर है। अल्टरनेट चेंज में देख सकते हैं आप कौन सा आएगा, तो ये देखो ये तो नहीं होगा, ट्रायंगल ही नहीं है, ये ट्रायंगल दूसरा है, ये यहाँ पर भी ट्रायंगल है। आपके पास ऑप्शन बचता है सी, आप सी को चेक कर सकते हैं। इधर देखो ये डब्लू था, एम बन गया, ये ई है, ऊपर क्या हो जाएगा, ई। देखो जस्ट उल्टा ना, ये देखो इसका डायरेक्शन इधर है तो ये ऐसा हो गया, इसका ऐसा है तो इसमें क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। क्लियर है। तो आपका आंसर आएगा डी। ये सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है। क्लियर। चलें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसमें देखेंगे एनालॉजी ही है, ये जो है
ऐसी बनेगा, ये जो है ऐसी बनेगा। अब देखो ये अंदर का 1 2 3 4, एक कम होकर के 3 हो गया, ठीक है। 1 2 3 4 5, एक कम होकर के क्या होगा 4 हो जाएगा। अब देखो, अब बताइए ये वाला कहां पर है, देखो किसी में है, किसी में है, दिख रहा है आपको? हाँ बताइए, किसी में दिख रहा है? हाँ भाई साहब दिख तो रहा है, बाकी में तो नहीं दिख रहा है। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो आप ऐसा आंसर निकाल सकते हैं इसमें। दूसरे देखो ये ऊपर जाके ये लाइन हो गया, तो सेम भाई मतलब ये चेंज हो गया ना, तो ये भी चेंज कर लेना, इधर का उधर, उधर के देखो ये इधर था उधर चले गया और लाइनिंग बन गया, ये इधर था ये ऐसे आ जाएगा बड़ा सा और ये छोटका सा आ जाएगा। क्लियर? इसको लाइनिंग कर दो। तो ये वाला ऑप्शन किस में है? ये देखो ये सेम, ये तो होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, ये या तो ये, लेकिन इसमें देखो बड़ा वाले में है, हमको छोटका वाले में करना था, इसलिए ऑप्शन ए आएगा। क्लियर है? बन जाएगा ऐसा, ठीक है। अब हम आते हैं ज्योमेट्रिकल फिगर। ज्योमेट्रिकल फिगर को बनाने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है? तो ज्योमेट्रिकल फिगर को बनाने के लिए सबसे आसान और बढ़िया तरीका जो होता है बच्चा, वो है हमारा क्या, वो है हम डिजाइन कर देते हैं। इसमें सबसे बढ़िया तरीका है इसको ढूंढने के लिए, आप इसको क्या करेंगे, डिजाइन कर लेंगे। क्लियर है? क्या कर लेंगे? डिजाइन कर लेंगे। चलो देखते हैं डिजाइन करके। इसको सर्कल बनाना है ना, ध्यान रखना क्या करना है, सर्कल बनाना है। ये थोड़ा सा साइड हो गया ये, ठीक है। इसको सर्कल बोलता हूँ बेटा, स्क्वायर बनाना है इसको, स्क्वायर। अब मैंने ऐसा बना दिया। क्लियर है? वो आगे तक क्यों गया भाई? आगे तक नहीं जाएगा, ये यहीं जाएगा। ये खींचा, इसको क्या करना है, हमें स्क्वायर बनाना है। अब इसके ऊपर मैं ऐसे पेन चला दिया, आप भी वैसे करेंगे। अब ये देखो इसमें, ठीक है, इसमें ये देखना कि ये कौन सा डायग्राम मैच हो रहा है। अब इसको ऐसे छुपा लेना। क्लियर है? अब देखो कौन सा डायग्राम मैच हो रहा है, आप ध्यान से देखो। हाँ ये तो होगा नहीं, पहले काट देना। ये भी नहीं होगा क्योंकि बड़ा है ये, हमें छोटा चाहिए। अब ये देखो इस वाले डायग्राम है या इसमें, इसमें यहाँ पर लाइनिंग है। देखो लाइन इसलिए है क्योंकि हमें इसको स्क्वायर बनाना है। तो यहाँ पर देखो ये स्लोप है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा, हमारा आंसर ये होगा। क्लियर है? 27 वाले क्वेश्चन को देखो, समझ में आ जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं इसको। क्लियर है? हम क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम देख लेते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये हुआ, अब हम इसको ऐसे बना देते हैं। ये निकला हुआ ना, हल्का सा ध्यान देना। अब देखो इसमें तो नहीं निकला हुआ है, ये तो छोटका सा हो गया, हमारा बड़का चाहिए। ये भी स्लोप ऐसे सीधा हो गया, कौन शेप में हो गया, चूंकि नहीं हो, हमारा ये वाला आंसर सही होगा। क्लियर है? तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा ए। नेक्स्ट आते हैं, इसको भी देखो डायग्राम बना लेते हैं इसका, ठीक है। चलो बनाते हैं डायग्राम, कोई दिक्कत नहीं है, डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है ना। और इसको इसी के ऊपर ऐसे पेन चला देते हैं। चलो जी, किसका दिख रहा है, कौन सा दिख रहा है, देख लो, छुपा लो। ये तो नहीं होगा, सीधा सीधा आ गया है, यहाँ पर मैच नहीं हो रहा है। यहाँ पर देखो ये ज़्यादा निकल गया है, इधर ये वाला जो लाइनिंग है छोटका है, ऐसे स्लोप बन गया है, स्लोप ये ज़्यादा बड़ा स्लोप हो गया है, इसलिए नहीं होगा। इसमें तो डायग्राम मैच ही नहीं हो रहा है। अच्छा ये देखो, तो ये वाला हो सकता है क्या, मैच करके देखते हैं। हाँ ये हमारा आंसर नियरेस्ट जा रहा है, तो हम नियरेस्ट आंसर पर लेंगे। अब डायग्राम बनाएंगे, समझ में आ जाएगा, अब देखते ही आपको समझ में आ जाएगा ये सारा क्वेश्चन। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं हम इसमें। ये देखो इस वाले क्वेश्चन को क्या करना है, इसमें देखो ये आप लगा देंगे। क्लियर है? ज्योमेट्रिकल फिगर में, और आप क्या करना, ये ऐसा बना देना भाई साहब, और इसको आप हल्का सा ऐसे कर देना। वो तो क्वेश्चन में ही है सब में, इसलिए ऐसा बना देना। अब देखो मैच करो, कौन सा मैच हो रहा है इसमें। ये वाला बड़का दिख रहा है, यहाँ पर मोटा हो गया है,
ये नहीं होगा, ठीक है ना, मोटा हो गया ना ये। अब देखो ये वाला देखो, ये यहाँ पर मोटे हो गए हैं, इसलिए ये नहीं होगा। अब ये देखो, इसको देखो, या तो 3 या तो 4 होगा। तो 3 4 में देखा गया तो ये एकदम छोटा सा है, ये देखो यहाँ का साइज को देखो एकदम छोटा सा, और ये थोड़ा सा लंबा है, चूंकि यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये लंबा है। क्लियर है, ये देखो आप, तो ये वाला हमारा डायग्राम ये ज़्यादा फिट बैठ रहा है, इसलिए हमारा आंसर 4 होगा। क्लियर है। नेक्स्ट वाले में देखते हैं, इसमें इस वाले में भी हम बनाकर देखते हैं। 30 वाले क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसको बनाकर देखते हैं। चलो, बनाने में कुछ नहीं जाता यार, बनाने में क्या तकलीफ है, हम बनाने के लिए तो एग्ज़ाम देने आए हैं, ठीक है ना। ये चलो भाई बना लेते हैं डायग्राम। अब देखो, ये होगा क्या, पहले कट कर दो। ये होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो डिजाइन को और यहाँ पर देखो डिजाइन को, 2 कट गया हमसे। अब देखो यहाँ पर देखो, अब नीचे को 1 लाइन 2 लाइन हम देखेंगे, 1 लाइन, ये वाला ये वाला 1 लाइन हो गया, ये 2 लाइन हो गया, ये 3 लाइन हो गया, ठीक है, मिल रहा है। 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, ये भी मिल रहा है। अब देखो इसका ये वाला चौड़ाई को देखो, इसका देखो और इसका देखो, ये क्या हो रहा है, इधर ज़्यादा आ गया है। ये देखो इसका लंबाई ज़्यादा हो गया है, देख रहे हो, और इसका जो चौड़ाई है वो कम है। इसमें देखो इसका चौड़ाई थोड़ा सा बड़ा है, और ये देखो ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है, ये परफेक्ट बैठ रहा है, तो हमारा आंसर आएगा 2। आप बना लेना, और बनाने के बाद थोड़ा सा मेजरमेंट करना, आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आप बना सकते हैं। मिरर इमेज देखो, देखो बच्चे, मिरर इमेज को क्या करना है, सबसे पहले ऐसा दिया है, देखो मिरर इमेज कैसे होता है। मिरर इमेज वाटर इमेज में क्या होता है, ये चेंज होता है। क्लियर है, चेंज कैसे होता है, देखो मिरर इमेज वाटर इमेज में, मिरर इमेज में ऐसा चेंजेस होता है, इधर वाला इधर चले जाएगा, इधर वाला इधर आएगा, ऊपर नीचे नहीं होगा। मिरर इमेज में जैसे ए इधर है तो ये ए इधर आ जाएगा, ऐसा होगा ना, ध्यान देना। इधर वाला कोई डायग्राम है, कोई चीज़ें हैं, वो किधर आ जाता है, लेफ्ट टर्म है तो राइट हो जाएगा, राइट का लेफ्ट हो जाएगा। जैसे ए यहाँ पर है, मिरर इमेज में ए इधर आ जाएगा। क्लियर है, चीज़ें समझ आ रहा है ना, ठीक है। जैसे यहाँ पर सर्कल है तो यहाँ पर ये सर्कल आ जाएगा, इधर ये स्क्वायर है तो ये स्क्वायर इधर आ जाएगा। ध्यान देना बच्चा, है ना, ध्यान देना है आपको। अब देखो वाटर इमेज में उल्टा होता है, ऊपर नीचे होता है ऐसा, ठीक है, मतलब ये ऐसे चेंज हुआ, ये ऐसे चेंज होगा, ऊपर नीचे चेंज होता है, और मिरर में ऐसे ऐसे चेंज होता है। डायग्राम चेंज नहीं होता है, वो इधर और उधर चेंज हो जाता है। क्लियर है, लेफ्ट राइट चेंज होता है। चलो बना कर देखते हैं, इस क्वेश्चन को बनाएंगे, समझ में आएगा। क्लियर है, चलो इसमें देखेंगे, ये आपका क्वेश्चन है, डायग्राम चेंज नहीं होगा, ध्यान रखना ना, डायग्राम चेंज नहीं होगा, डायग्राम बेस पर रहेगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब ये देखो ये लंबा सा निकला हुआ है, ये यहाँ पर डायग्राम, इस डायग्राम चारों डायग्राम को देखो, कौन मैच हो रहा है भाई साहब डायग्राम में, सेम जो रहेगा वो तो होगा नहीं, पहली बात ध्यान रखना है। सेम जो होगा वो इधर सेम दिखाना, वो मिरर इमेज नहीं होगा, पहला चीज। दूसरा, ये अगर ऊपर चले गया तो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये अगर ऐसा है तो ये पलट के मिरर में कैसा होगा, ऐसा हो जाएगा ये। क्लियर है, ये जैसे कि ये है, मिरर में ऐसे हो जाएगा ये। क्लियर है, ये वाला नुकीला इधर है तो ये मिरर में कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ये इधर चले जाएगा, ये इधर आ जाएगा। तो ये ऐसा है तो ऐसा, देखो ये जैसे कि इधर है तो मिरर में इधर हो जाएगा, ध्यान देना है, ठीक है। तो हम देखते हैं मिरर में ये कैसा होगा। क्लियर है, इसका ऐसा डायग्राम है, हमें ऐसा डायग्राम वाला देखना है, इस वाले डायग्राम वाला देखना है। तो ये आ रहा है, ये उल्टा हो गया, चूंकि आंसर नहीं होगा, बताया था ना, ऊपर नीचे चेंज नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। हमारा आंसर या तो ए है या तो बी है। अब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, देखो ये तो हमने देख लिया, ये वाला पहला वाला। दूसरा देखो ये वाला डायग्राम को, इस वाले डायग्राम का इधर जाएगा, डायग्राम को देखो, इस वाले डायग्राम को देखो, इधर देखो, ये वाला डायग्राम ना चेंज है, देखो ये वाले डायग्राम से ये वाला डायग्राम मैच हो रहा है। क्लियर है, मैं बताऊंगा और
शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा मिरर का, लेकिन ये समझना आपको बनाना कैसे। क्लियर है? अब देखो ये जो Q है वो इधर आ जाएगा, Y इधर आ जाएगा मिरर में, ये Y इधर आ जाएगा और Q इधर आ जाएगा, लेकिन ये चेंज हो जाएगा ना, उल्टा दिखता है। मैं तो सही सही लिख दिया, इसको ध्यान देना है। सबसे पहले देखना है इधर Q किधर है, जो सेम लिखा है वो आंसर नहीं होगा, ध्यान देना है ना। तो ये Y वाला इधर आना चाहिए। ये देखो ये Q आ गया है, भाई Q का Q यहीं आएगा क्या? नहीं आएगा, इसलिए कट गया है, ये पहला ही कट गया। अच्छा बाकी सब सही है, जो नंबर है जो लाइन है वो वहीं के वहीं रहेगा, चेंज नहीं होगा। अब हम देखते हैं Y है, ठीक है, T है, ठीक है, ये कैसा हुआ? ये L और I चेंज नहीं होगा बच्चा, ये भी कट गया, जगह चेंज नहीं होगा, वो वैसी ही रहेगा। क्लियर है? अब 32 को देखते हैं, ठीक है, Y T I L A U Q, ठीक है, जगह वैसी है, Y T I L A U Q, हाँ ठीक है। अब हमारा आंसर C या D होगा। क्लियर है? अब देखो जैसा लिखा है वैसी तो लिखेगा, क्या क्या लिखता है? Y सेम सेम है, सही है, T सेम है, I सेम है, हाँ L देखो L ऐसे लिखा है, L ऐसे है, तो मिरर में कैसे होगा? ऐसे होगा। हमें ये देखना है कि ऐसा L किस में लिखा है। अब ऐसा L इसमें लिखा है, ये देखो ये सीधा लिखा है, चूंकि ये आंसर नहीं होगा, हमारा आंसर आएगा C। क्लियर है बच्चा? चीजें समझ में आया? ये Q इधर है, देखो ये Q इधर है, आप मिरर में ये Q ऐसे हो जाएगा, इधर आएगा, तो Q को भी देख लो किधर है, ये देखो ये Q वाला भी इधर है, तो आप देख लेना, ठीक है। इसमें भी है, इसमें भी है। अच्छा ये तो उल्टा ही था, तो देखो इसमें भी है आपका Q, समझ में आया? तो हमारा आंसर आएगा C। क्लियर है? चले, हाँ ठीक है। अब हम देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को, किसको? 33 को। अब देखो ये दोनों भाई साहब इधर जा रहा है, ये दोनों डायग्राम इधर आएगा, ये इधर हो जाएगा और ये इधर होगा, ये वाला इधर हो जाएगा, ये वाला उधर हो जाएगा। अब देखो हाँ ये दोनों इधर आ रहा है, हाँ ये दोनों इधर है, डायग्राम चेंज नहीं होगा ना, ध्यान देना है। ये देखो ये लाइनिंग देखो, दोनों के दोनों इधर है, ये ऑप्शन में नहीं आएगा, हो ही नहीं सकता ऑप्शन। ये देखो इसका डायग्राम देखो चेंज हो गया है, डायग्राम चेंज हो गया, देखो दोनों का, ये लकीर हो गया है, ये डार्क हो गया है, ये दोनों में डार्क है ना, तो दोनों डार्क है। इसमें भी देखो डायग्राम चेंज हो गया है, ये ऐसे लकीर जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे ऐसे है, ऐसा वाला लकीर है, ये ऐसा वाला, देख लो है ना। अब देखो हमारे पास ऑप्शन यही बचता है, मैच कर लो आप एक बार, आपका आंसर ये। और दूसरा तरीका है बच्चा, जैसे कि हम मिरर इमेज की बात करते हैं, ठीक है ना। मिरर इमेज क्या करना है? मिरर इमेज जैसे हम बात करते हैं मिरर इमेज, तो मैं आपको लिख कर दिखाता हूँ, ठीक है, कुछ लिखता हूँ आपको। तो जैसे कि मिरर इमेज की बात करते हैं, ये मैंने L लिखा, ठीक है, मैं दिखाऊंगा आपको, दिखाता हूँ ये है L और P लिखे हैं। क्लियर है? L और P दिख रहा है आपको? क्वेश्चन पेपर ऐसा रहेगा। ये आपका क्वेश्चन पेपर है, ये क्वेश्चन पेपर है, और आपको मिरर इमेज देखना है, ध्यान रखना ना, मैं बता रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ आपको। ये क्वेश्चन पेपर है, ये आप रखें क्वेश्चन पेपर, इस क्वेश्चन पेपर का हम पेज ऐसे पलटते हैं ना, जैसा लिखा है बेटा 4 ऑप्शन रहेगा, जैसा डायग्राम है जैसा लिखा है सेम ऐसे पलट के देखना, वो चारों ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन सेम दिखेगा, ऐसा लिखा हुआ सेम दिखेगा, ऐसा लिखा हुआ सेम दिखेगा, आप ऐसे पलटेंगे तो मैं जब इसको पलटा तो मेरा ऑप्शन ABC, कोई भी एक ऑप्शन सेम दिखेगा, वही आपका ऑप्शन होगा। क्या करना है? ये लिखा है LP लिखा है, मैं इस LP को पीछे पलट के 4 ऑप्शन में ढूंढूंगा, तो मैं ऐसे पलटा पेज को क्वेश्चन पेपर के, और ऐसे देखा पीछे से, हाँ देखा ये वाला ऑप्शन सही है, तो मैं उसी को टिक करूंगा, वही आपका मिरर इमेज का आंसर रहेगा। ये शॉर्ट ट्रिक है, ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर नहीं हो पा रहा है तो आप ऐसे बना सकते हैं। क्लियर है? चले आगे। अब हम आते हैं यहाँ पर,
हमारा जो क्वेश्चन है पंच होल पैटर्न। ये सबसे बोलते हैं बच्चे कि ये सबसे कठिन सवाल है, नहीं नहीं कठिन नहीं, सबसे इजी टॉपिक है ये। देखो एक होता है पंच होल, ठीक है, पंच होल होता है। इसी में दो तरीका, एक पेपर फोल्डिंग एक पेपर कटिंग, मैं दोनों को बताऊंगा। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहा है ये पेपर फोल्डिंग का है, यहाँ पर दिख रहा है पेपर कटिंग का हो सकता है, पेपर फोल्डिंग पेपर कटिंग दोनों, ठीक है। जब भी ऐसा आएगा ना तो आपके पास पेज होना चाहिए ऐसा टाइप का, या आप क्वेश्चन पेपर से निकाल लेना, फाड़ लेना क्वेश्चन पेपर जहाँ रफ रहेगा। अब देखो ये क्या दिया है, यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, ये कौन सा शेप है, ये जो कटिंग कटिंग दिख रहा है ना इसका मतलब है उसको फोल्ड कर देना। मैं इसको लेता हूँ इस शेप में, ठीक है, ये हमारा मैंने पेपर लिया स्क्वायर शेप में, उसको मैंने हाफ कर दिया ऐसे। क्लियर है बच्चा, ये हो गया ना, ये हो गया, अरे देखो बन गया ना मेरा। अब इसको बोला है कि ऐसे फोल्ड करना है, ये डायरेक्शन दिया है उसके अकॉर्डिंग फोल्ड कर देना। मैंने फोल्ड किया ना, ये मैंने फोल्ड कर दिया, पूरा नहीं करना है ना, थोड़ा सा करना है, पूरा नहीं करना है। चलो ठीक है, ये एक काम करते हैं, इसी के अकॉर्डिंग एक पेज ले लेते हैं, ठीक है, ऐसे कर लेना, फाड़ लेना, और ये मैंने फोल्ड कर दिया, ठीक है जी। उसके बाद क्या किया, फोल्ड करने के बाद फिर से इधर फोल्ड करना है, इसको ऐसे फोल्ड कर देना। ये देखो मैंने फोल्ड किया, जो डायरेक्शन दिया है उसी डायरेक्शन में मैंने फोल्ड कर दिया, फोल्ड कर दिया। आप क्वेश्चन पेपर को फाड़ लेना छोटा सा, यहाँ रफ वर्क है, ये देखो ये शेप में आ गया। ये इसलिए ज़्यादा निकला हुआ है क्योंकि मेरा पेज थोड़ा सा ज़्यादा था, ठीक है, ये दिख रहा है आपको सेम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप पेन से छेद कर देना बेटा, क्या कर लेना, पेन लेना और पेन से ऐसे होल कर देना ऐसे। क्लियर है, ये देखो पेन से मैंने छेद कर रहा हूँ, ऐसे लाइन कर लेना, ऐसे लाइनिंग, और इसी को आप छेद कर देना ऐसे करके। क्लियर है, पेन हो जो आपके पास सामान मिलेगा उससे आप क्या कर देना, छेद कर देना, इसको होल कर देना इसको, ठीक है। मैंने इसको होल कर दिया, देखो इसके सामने को होल किया, ठीक है, होल कर दिया। अब फिर मैं इसको ओपन करूंगा, ओपन करूंगा तो ये चारों में से एक ऑप्शन मुझे दिखेगा। क्लियर है, अब मैं इसको ओपन करता हूं, ये देखो ऐसा था हमारा, था ना। अब मैं एक मिनट, ये ऐसा था, ऐसा फोल्ड किए थे, ये वाला था, होल किया। अब मैं इसको ओपन करता हूँ, ये ओपन किया, ये ओपन किया, ये देखो ओपन कर दिया, किया कि नहीं, ये देखो ओपन करने के बाद मेरे पास दो होल दिखता है। अब कौन सी ऑप्शन में 2 होल्स है, इसमें 4 है, इसमें 4 है, इसमें 2 है, इसमें 2, क्या सेम डायग्राम दिख रहा है। यहाँ लाइन नहीं खींचा ना, मैं लाइनिंग नहीं दिया है, ये देखो आप देख सकते हैं 2 होल दिखा, ये आपका आंसर है। कौन सा वाला आंसर है आपका, ये वाला। तो आप पेपर ऐसे कटिंग करके बना सकते हैं। क्लियर है। अब देखो इस वाले क्वेश्चन को देखो आप 35 को ये लिया मैंने, इसको हाफ कर दिया, ठीक है जी, मैंने हाफ कर दिया इसको, फिर से ये किया हाफ, हो गया। अब क्या बोलना है, ये वाला शेप में आ गया, ये देखो आ गया। अब फिर से इसको फोल्ड करना है ऐसे, फिर फोल्ड किया, देखो ये देखो ये ऐसा था, हमने ऐसा फोल्ड किया, ये शेप में आया, फिर इस वाले में ऐसे जाकर फिर इसको फोल्ड किया, ये आ गया, ऐसे बन गया, देखो डायग्राम बना ना, ये देखो ये बन गया। उसके बाद यहाँ पर बॉक्स बना दिया, बॉक्स का मतलब ऐसा दिख रहा है, मतलब वो कट जाएगा, क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये देखो मेरे पास नहीं, आप वहाँ पर ऐसे काट लेना, ऐसे डायग्राम बना लेना पेन से, ये डायग्राम बना लेना ऐसे पेन से, आप ये उसको कट कर देना, ठीक है ना। मैं सीजर ले लेता हूँ ना आप लोगों को समझाने के लिए, ये लिया, एक कटिंग किया और ये कटिंग कर दिया, ठीक है। अब इसको मैं ओपन करूंगा, देखो दिख रहा है ना। अब मैं इसको ओपन करता हूँ, क्लियर है, क्या करता हूँ, ओपन करता हूँ, देखो ये दिखा। अब देखो कौन सा दिख रहा है, देखो ये देखो ओपन किया, देखो दिख रहा है, ये देखो अच्छे से ये दिख रहा है ना। अब देखो कौन सा शेप आ रहा है, ये देखो डिजाइन आया, देख सकते हैं।
तो हमारा आंसर क्या आएगा, ये किसका, इसका आंसर हमारा ये। क्लियर है ना, कैसे बनाना है समझ में आया आपको, ठीक है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आप बना सकते हैं पंचों। स्पेस विजुअलाइजेशन, देखो स्पेस विजुअलाइजेशन की बात करते हैं कि ये वाला जो है कौन सा डायग्राम में है। इसको बनाने के लिए ना बच्चा आपको क्या करना है, इसको पहले 1 2 3 मार्क कर लेना है। क्लियर है, 1 2 3 मार्क कर लेना है। अब देखना है इसमें कितने डायग्राम है, इसमें 3 है, हो सकता है ये आंसर 1 2 3 4 1 2 3, ये ऑप्शन नहीं होगा भाई, हमारे पास 3 बॉक्स है, ये होगा क्या, मतलब ये कहाँ है, इससे क्या बन सकता है उस चीजों को देखना है। हाँ 1 2 3 1 2 3, अब देखो ये सी और डी तीनों में से एक ऑप्शन होगा। अब आप स्पेस विजुअलाइज करो कि कौन सा डायग्राम इस तीनों डायग्राम से बन सकता है। चलो बताइए कौन सा डायग्राम इन तीनों डायग्राम से बन सकता है। अब हम ढूंढते हैं, चलो ठीक है, ढूंढते हैं, ढूंढेंगे हम। इसमें हमारा वाला आंसर ये तो नहीं होगा, 4 है। अब देखो ये वाला पतला है, ये वाला दोनों सेम है, क्या इसमें सेम दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसलिए ये गलत है। हमारा ये होगा या तो ये होगा। अब देखो इस वाले डायग्राम को देखो, ये वाला डायग्राम कहीं पर दिख रहा है क्या चीज, देखो तो आप लोग। हाँ इस वाले डायग्राम को देखो, इसमें देखो ये पतला हो गया, ये भी पतला, भाई साहब ये मोटा है, ये थोड़ा सा चौड़ाई है, ये थोड़ा सा कसला है, तो ये नहीं हो सकता। क्लियर है, इसमें ये दिख रहा है, हाँ 1 2 3, हाँ 1 वाला मिल गया भाई साहब, 2 वाला कौन सा होगा, ये होगा, 3 वाला कौन सा होगा, ये होगा। लगभग हमारा नियरेस्ट जो आंसर जाएगा वो क्या जा रहा है, सी जा रहा है। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, इसको भी आइडेंटिफाई कर लो ऐसे। 4 हो गया, अब 4 देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, क्लियर है, ये चारों हो सकता है। अब देखते हैं हम इसमें, क्लियर है हमारा आंसर क्या होगा। देखो 1 वाला बॉक्स पहले ढूंढो, हाँ 1 वाला यहाँ पर भी है, 1 वाला, अरे दो स्क्वायर कैसे होगा, ये दो, इसमें तो एक स्क्वायर है, एक रेक्टेंगल है, 2 ट्रायंगल है, तो ये नहीं हो सकता साहब। इसमें 1 है, ठीक है 1 वाला मिल गया, इसमें भी 1 वाला मिल गया, इसमें भी 1 वाला मिल गया। अरे ये देखो ये वाला डायग्राम तो है ही नहीं हमारे पास, है क्या ये वाला डायग्राम, नहीं है, ये भी कट गया। ठीक है, अब देखते हैं, अच्छा 3 सर्कल कहां से आ गया, इसमें 3 सर्कल कहां से आ गया, हमारे पास 2 सर्कल है, 3 नंबर वाले 4 नंबर वाले, तो हमारे पास ये 3 सर्कल कट गया। देखो तुरंत कट कर देना, ये आपका आंसर ए आ जाएगा। देख लेते हैं फिर, ये 1 वाला है, ये 3 वाला ऑप्शन है, ये 2 वाला है और ये 4 वाला है। क्लियर है, पूरे डायग्राम मिल गया, आप ऐसा इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम इसमें, क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है एम्बेडेड फिगर। अब इसमें देखना है कौन से जो डायग्राम, ये वाला जो डायग्राम है किस में छिपा हुआ है, इसके अंदर कहीं पर होगा। ये जो डायग्राम को आपको ये 4 ऑप्शन में ढूंढना है, ठीक है। एम्बेडेड फिगर, ये फिगर कहीं न कहीं छिपा हुआ है। चलो अब देखते हैं, ये देखो ये तो सीधा सीधा दिख रहा है ये क्वेश्चन में, एम्बेडेड फिगर आया तो आपको ये वाला डायग्राम को ढूंढना है। कहाँ ढूंढेंगे, तो ये तो सीधा सीधा दिख रहा है साहब, ये डायग्राम इसमें है, इस डायग्राम को देखो कहाँ है, अच्छा ये वाला लकीर ऐसे जा रहा है, ठीक है, ये वाला लकीर ऐसे ऐसे ऐसे, अरे भाई साहब ये लकीर ऐसा है, ये वाला सही हमारे पास ऑप्शन है, देखो सीधा सीधा दिख रहा है। इसको देखो, इसको ढूंढने में थोड़ा सिर दर्द लगेगा। चलो भाई देखते हैं ये वाला है क्या, ये तो ऐसे आ गया, उल्टा बन गया, ये तो ये भी उल्टा बन गया, नहीं हो सकता। ठीक है, इसमें है क्या, इसमें तो है ही नहीं, दिखी इसमें भी नहीं है, नहीं दिख रहा। अब बचा हमारे पास ये, देखो इसमें दिख रहा है ये वाला, ठीक है, ये देखो ये वाला डायग्राम आपको सी ऑप्शन में दिख रहा है। तो बेटा यहां से ना जो आज हम पढ़े हैं ना, यहाँ से 40 क्वेश्चन अगर आप देखोगे इसको, तो ये 40 क्वेश्चन बनेगा, कहीं नहीं जाएगा। आप एक बार इस वीडियो को जरूर देखिएगा जाने से पहले। आप क्लियर है, तो आपको रीजनिंग का 40 में 40 क्वेश्चन मिलेगा। सैनिक स्कूल का आपका एग्जाम होने वाला है, सैनिक स्कूल का भी बहुत सारा वीडियो आप हमारे चैनल पे है, आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, गुड डे बेटा, ऑल द बेस्ट आप सभी को, आपका एग्जाम अच्छा हो। ओके।